सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। न्यूज 24x7 आवाज इंडिया की में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनावों का महाभारत 2024 शुरू हो चुका है। इसी बीच हम नांगल चौधरी विधानसभा के गोद गांव में पहुंचे हैं सर्वे के लिए। आओ चलो लोगों से बातचीत करते हैं। 2024 विधानसभा चुनाव आगा, तो अब की बार किसने के वोट दे रहा हूँ? हम तो बीजेपी का दे रहा है। बीजेपी थार लिया शो के कर दियो जो बीजेपी ने वोट दे। भी करा बीजेपी के कौन करा खुद बताए। कांग्रेस वाला तो कह रहा सी बीजेपी कुछ नहीं करो, ना रोड बनाया ना नौकरी दी। करे उन्हें पूछो तो उन्हें क्या करियो है। नो सर, नौकरी ना दी, बेरोजगार कर दिए सबने। कहीं नहीं करते बेरोजगार हम ना देखे। एक बार हमारे एरिया के बाटे छोरा लाई रही। ना पानी दियो ना रोड दिया। कहीं कौन सी रोड और पानी नहर बड़ी बड़ी पानी की पेड़ को पानी फुल आ लाग रहा है। बड़ा रखा और के लिए काटे। वैसे ये तो कांग्रेस की स्कीम थी। तो 2024 में विधानसभा का वोट शुरू होएगा। 5 तारीख ने अपने वोट सी, तो फिर कहने वोट दे सब बीजेपी ने बीजेपी के कर दियो। सब किमी कर दियो के कौन करो कांग्रेस सी तो कह रहा सी भाई ना नौकरी दी ना पानी दियो ना रोड दिया, सब कुछ। के दे दियो कांग्रेस वाला कह रहा सी हम सब ने नौकरी दे रखी थी हर घर। कर्सी दे रखी हो नौकरी पैसा में दिया करता बात अब भी पैसा ना लाग रहा है बीजेपी में। कट्ठे लाए रहे बिना पैसा लाग रहे बीजेपी तो कांग्रेस ही तो कह रहा सी कहने भी नौकरी ना मिली अभी तक। उनका सकून मिली इन्हों लाग गई कापरिया। जो चौधरी अपने कांग्रेस प्रत्याशी है, वो कह रही से कोई रोजगार ना, कोई पानी ना, कोई रोड ना। मंजू के कर दियो रे मंजू के करवाए थी मन्नू बता दे एरिया में को हम आपका मैं को रहे तो थारा गांव से विनोद बिल जो मंजू चौधरी ने समर्थन दे दिया, तो कितना वोट मिलेंगे अब की बार? उरे तो कोई 100-200 वोट हिंगा थींगा नहीं कोन्या विनोद बिल तो कह रहा सी सारा वोट कांग्रेस ने तो वहां गोद गांव का। गांव बंद रहो है के कट दो आते को वो और किम कहना पूछना तो और पूछ ले मन बाबा फिर कहने दे रहा हूँ। आपा तो भाई बीजेपी ने दे रहे हैं ठोक के ना तन भी धन भी और सब कुछ। कांग्रेस ही तो कह रहा सी कि करे को ना पानी ले ना रोड ले, सब की सुखो पड़े से रोड फुटे। बीजेपी तो घर में तो होद भरिया और कुआं में पानी आ रहो और नहर बेट जो खुली चाल रही खेत में पानी ना उड़ा कुछ सुखो पड़े से सब की मित हमको जो पानी आ रहा है। उसको बता रहे उन्हें लाओ मार के ना ठे और हम दिखाएंगा कांग्रेस का राज में सुखो तो सब कुछ राज भी राजी दोनों सोचता है रे भाई सब चीज बोल रहे हैं। पीछे पीछे रहा का कर रामजीव चल रहा है पीछे तो भगवान डरता है बीजेपी से तो। और राम राम कहने वोट दे रहा हो भाई बीजेपी का ये बात। अरे सारो काम बढ़िया कर रही छोड़ के। तो कांग्रेस वाला तो बुढ़ा ही थारी पेंसिल 6,000 करेगा। कांग्रेस वाला था 20,000 कर दो लाऊंगा कट्ठा 20,000 कह दी घोषणा कर दी। घोषणा तो सब करेंगा। अब अपनी सब वो पार्टी वाला 7.5 में दे रहे इन लोग कह रहा सी बीजेपी के आगे पेंसिल ही खत्म कर देगी। तो वो का नहीं बढ़िया कर दे जब भी ये बात है। सिलेंडर भी 2,000 को कर देगी। वो भी अच्छो फिर भी वोट बीजेपी ने। हाँ बीजेपी ने वोट बीजेपी का भाई चाहिए वोट ते सगळी तनखा काटलं कोई जरूरी कोणी भाई साहब फिर कहने वोट दे रहा सबकी बात। जी बाबूजी महाराज शान से हूँ। कहने वोट दे रहा। वोट तो भाई बीजेपी नहीं देना पड़ेगा। ये बात। बढ़िया काम करे भाई। कांग्रेस की क्या दुश्मनी साहब? ना दुश्मनी थोड़ी काम अच्छा करे वोट तो नहीं दिया जाए। तो कांग्रेस ही तो कह रहा है इसको नौकरी ना दी बीजेपी वाला, हम बीजेपी बढ़िया बता रहा। कांग्रेस कितनी नौकरी लगाई थी उसी नौकरी तो नहीं भी देती। कांग्रेस का राज में तो हर घर में नौकरी थी। नौकरी हर घर में दिवस अट्टा थी ये बात उन्हें कौन थी सर? ना बोले कौन हमने बताओ कक्का लगाया है अब दाम दिया था फूड बेचो और दाम दो जब कहेगा छोरा नौकरी लाके देना ये बात। लिया करता इसमें कांग्रेस के राज वोट के बात तो ना कोई मेरे के बात नांगल चौधरी विधानसभा में सारे दिग्गज नेता एक साइड हो गए और डॉक्टर अभय सिंह जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो एक साइड है। तो आपका क्या ख्याल होगा? मैं उनको ये सूचना देना चाहता हूँ कि जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था लोग बाग समझ रहे थे कि इस अभिमन्यु को आप घेर के और चक्रव्यूह में मारेंगे वध करेंगे, लेकिन मेरा उन लोगों से संदेश है कि ये अभिमन्यु नहीं है और उनको सोच समझ के उस वध की कल्पना ना करें। ये अभिमन्यु ना समझे ये अर्जुन है
और अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना आता था। ये लेकिन इनकी भूल है जो इसको अभिमन्यु समझ रहे हैं। तो यहाँ पे माताएं भी खड़ी हैं, इनसे जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने क्या कुछ इनके लिए किया है। माँ राम राम। माँ 5 तारीख का वोट सी तो कहने जिता रहा सो, अब की बार के सर पर ताज रख रहा सो आना जिता रहा बीजेपी ने। हाँ बिल्कुल काम डॉक्टर सारा अभय सिंह करता है वो, ठीक है। और वो कुछ नहीं करता है, ये कुछ भी नहीं है, नो है ठीक है बिल्कुल। आपके गांव में पानी की समस्या थी, रोड की समस्या थी, सब बीजेपी सरकार ने पूरी करवाई है। हाँ जी सब पूरी हुई है, रोड भी बने हैं, पानी भी बढ़ा है, नहीं सारा दिन पानी भरा करते हैं हम। तो आप बाहर से पानी लेके आते थे, आज आपके घरों में पानी पहुंच रहा है। आज घर घर में पानी है, डेली पानी आता है। कोई समस्या बीजेपी सरकार कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया सुविधा कर दी हर चीज की। बच्चे भी नौकरी लग रहे हैं, जो कर रहे हैं कोशिश वो लगेंगे, बगैर खर्ची बगैर पर्ची के नौकरी मिल रही है, कोई रिश्वत नहीं है। कांग्रेस सरकार तो ये बोल रही है कि अभी तक नांगल चौधरी में सूखा है, कहीं पे पानी नहीं आया है। सब झूठ बोल रही है, झूठ बोलने वाले का क्या किया जाए। ठीक है, हमें तो हर चीज की सुविधा है, रोड की, पानी की। राम राम राम। तो अब अपने चुनाव को माहौल आगो। हाँ डॉक्टर अभय सिंह यादव भाजपा सी, मंजू चौधरी कांग्रेस सी, तो कहने जिता रहा सो फिर। मैं तो अभय सिंह जिता रहे हूँ। अभय सिंह तो भाजपा सी से, कांग्रेस नु कसम 6,000 रुपया पेंसिल करांगे बुढ़ा के आता है। मन कौन चाहिए 6,000, मतलब 3,000 बहुत अगर को दूंगो। बीजेपी 3,000 भी काट दे से तो काट दे 2,000 देख गो, 1,000 देख गो, बीजेपी एक भी ना दे जब, ना दे टाल कर दूंगो। और वोट बीजेपी ने डॉक्टर अभय सिंह यादव ने जीता होगा। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने जीता होगा। नहीं जीता हूँ मत और फिर मैं जुबान छोड़ दी। और पानी पूनी की समस्या दूर हुई कि ना। पानी की कर देगो समस्या आप पूरी, और ना करो देखी जाएगी। जितानो बीजेपी ने। हाँ जिताना है नहीं। माँ राम राम। 5 तारीख का वोट आगा, कहने दे रहा सो कांग्रेस ने बीजेपी ने। बीजेपी ने ये बात बीजेपी शो के कर दियो। बीजेपी ने बेटा सब काम कर दिया, के कर दियो कि बताओ तो। या बिजली कर दी, पानी के लिए रातों डोलिया करता, पानी के लिए घर में नला आ गया, रातों मच्छर खाया करता, 24 घंटा बिजली आवे से, और नाली बना दी, सब रोड बनवा दिया गली गलियों में सब क्या। और ये देख ले नलका है ऐसी सरकारी। तो थाने रोड से के फायदो हो से। रोड के फायदे क्यों ना हो, घणो ही फायदो से। एक तो 15 मिनट में जा रही है, 5 मिनट में चले जाए, कोई जरूरी काम हो वो। वोट दे रहा सब। बीजेपी सरकार को देंगे, बीजेपी सरकार जीतेगी। बीजेपी ने हमारे लिए रोड बनवाए। रात को जब लड़कियां पढ़ती थी तो 12वीं क्लास के पेपर होते थे, बच्ची रात को कुएं पर पानी लाती थी, तो बीजेपी आने के बाद हमारे घर घर में तो नलके लगे और घर के पास टंकी बन गई, उसमें पानी डलता है और रोड की सुविधा कर दी। जब बच्चे 1 घंटा में जाते थे, अब 15 मिनट में बच्चे पहुंच जाते हैं। तो हमारी तो बीजेपी ने बहुत सहायता की और सहायता करती रहेगी बीजेपी। तो अब आपको सर पे पानी रख के नहीं लाना पड़ता। नहीं लेना। तो घर में नलके आ रहे हैं। घर में नलका आ रहा। वैसे हम तो 10 साल में काम बढ़िया करो से ना, एमी खुश सा और आगे भी सही काम हो जाता। कांग्रेस तो नु कह रही है कि एक भी नौकरी नहीं दी। नौकरी तो पढ़ेगा और करेगा तो लाग जाएगा, और किस्मत में जब लागेगा तुम ना। बच्चों को सर्विस लगाती है, ये सर्विस लगना थोड़ी है, नकल कार्रवाई भी करेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या बोलेगी, ये तो रिश्वत दे के लगा है, इसको बाहर करो। अरे बच्चे पढ़ेंगे तो सर्विस भी लगेंगे। कांग्रेस क्या लगा पढ़ो और लगो, बर्बादी के लिए कर रही है। कांग्रेस पैसे लेती है, सर्विस लगाती है, फिर कांग्रेस कार्रवाई करती है बच्चों की। कांग्रेस पैसे लेकर करती है, कोई गरीब है वो 10 लाख कहीं से लेके के देता है, और ब्याज उसका ब्याज पूरा नहीं होता, 10 लाख में लगा के तो राजी हो जाते हैं। बच्चों को बच गए नहीं, किले जमीन बेचनी पड़ जाती है बच्चों के लिए। कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम, ना पानी की थी, ना लाइट की थी, हर चीज की वो थी। और बीजेपी को देंगे वोट। कांग्रेस कुछ नहीं, अगर कांग्रेस आएगी तो वो बलात्कार के सिवा कुछ नहीं कर सकती, उसका यही मकसद है। 5 तारीख के अपने विधानसभा के चुनाव आ गए, फिर किसको जिता रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे गांव में पधारने पर। तो जिताने की बात यह है कि बीजेपी सरकार ने जितना काम किया है, इतना काम आज तक
जब से देश आज़ाद हुआ किसी विधायक ने नहीं किया यहाँ। दूसरी बात नौकरी की, हरियाणा डी और डी ग्रुप के कभी फार्म नहीं निकले जब तक कांग्रेस की सरकार रही। इन्होंने जितनी भी सर्विस दी वो वैकेंसी बांटते थे कि भाई मंत्री की 70, एमएलए की 50, अब वो उसको 10 लाख में दें या 1 लाख में दें या फ्री में लगाएं। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से किसी भी, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, किसी बच्चे को कोई भी एक पैसा नहीं लिया और फ्री में नौकरी लग रहे हैं। गरीब आदमी का भी बच्चा लग रहा है, अमीर का भी, जो बच्चा काबिल है वो अपना स्थान ले रहा है। जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी ये नाम ही नहीं था कि भाई सी और डी ग्रुप का, हमको पता ही नहीं था हरियाणा में कि भाई सी और डी ग्रुप में भर्ती होते हैं, वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देते हैं। और रही बात अभी ये बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस के जो नेता जो अभी कैंडिडेट खड़े हैं वो सरेआम पब्लिक के अंदर खड़ा होके बोल रहे हैं कि भाई अगर मैं एमएलए बनेगा तो 50 लड़के मैं लगाऊंगा, अगला बोल रहा है मैं 100 लगाऊंगा, अगला बोल रहा है 2000 वैकेंसी मेरी है। तो वो फिर गरीब आदमी के बच्चे कहाँ से लगेंगे? तो इन्होंने तो पहले ही सेट कर रखा है कि भाई अगर सरकार बनेगी तो हम क्या है कि लेंगे अपने, और वो क्या है कि वो जितना ये पैसा इनका खर्च हो रहा है, भाई कोई 10 लाख में गरीबी को देगा, कोई 5 में देगा, कोई 2 में देगा, कोई 3 में देगा। और रही दूसरी बात, ये जो पेंशन की बुड्ढों की, कांग्रेस गवर्नमेंट अपने बाप दादा की जमीन बेच के इनको पेंशन देगी क्या? पैसा आएगा कहाँ? जो पैसा विकास में लगना चाहिए वो पैसा ये बांटने में लगे हैं। अब कांग्रेस बोलती है कि दूंगी, कोई बोलती है मैं 300 यूनिट फ्री दूंगी, आम आदमी पार्टी बोलती है मैं ये फ्री दूंगी, दूसरा बोलता फ्री दूंगा। ये पैसा आएगा कहाँ से? हम टैक्स के बाप की जेब से पैसा नहीं किए, अपनी तनख्वाह से पैसा निकाल के दें, और जब गरीबों को दे तब पता लगे। आपका कहने का मतलब है कि आपको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए। जो आदमी जिसको जो राइट बनता है उसको मिलना चाहिए। जैसे गरीब आदमी है उसको राशन का ये कोटे का राशन मिलता है, ये मिलना चाहिए। लेकिन जो सक्षम आदमी है उसको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। वो अपना काम, क्योंकि इन्होंने अपंग बना दिया पूरे देश को, अपंग ने कि भाई मैं ये फ्री दूंगा, मैं ये फ्री दे कहाँ से? जो जवान आदमी कम करने के लिए जो मजदूर है वो खेत में नहीं जा रहे फ्री में, आगे से ये घोषणा कर रहे हैं कि भाई हम इतना देंगे, वो बोल रहा है हम इतना देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार अगर ये बोलती है कि भाई हम ये देंगे, तो क्या हुड्डा अपने बाप की जमीन बेच के देगा या अपनी जेब से अपने लड़के की तनख्वाह? इसका घर गुड़गांव में, इसकी प्रॉपर्टी इसके पूर्वजों की थी, इसने दक्षिण हरियाणा में बोल रहे हम ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ से देंगे? तो बाबा, सारे दिग्गज नेता नांगल चौधरी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी को समर्थन कर रहे हैं, तो आप उसको किस नजर से देख रहे हैं? हम गलत नजर से देख रहे हैं इसको, गलत बोल रहे हैं वो, ऐसा वो गलत बोल रहे हैं। दिग्गज नेता नहीं है वो, ऐसा जो ऐसा है कि जो आदमी एक समाज में से नहीं ताल्लुकात है उसका, तो आगे विधानसभा कहाँ बोलेगा, कैसे बोलेगा? वो आदमी वो करेगा कराएगा जो जान रहा है, काम करवाना चाहता है, कर रहा है। इनके बड़े पूर्वज आए उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, ये क्या करेंगे? 3 साल इनकी भी योजना, पिछले योजना थी हमारी इसी में खंड में, क्या किया इन्होंने बताओ नांगल चौधरी में ब्लॉक में अभी तक? राम, तो 5 तारीख ने कहने जिता रहा जो फिर अपने नांगल चौधरी से। हम तो भाई 29 तक जिताने की कोशिश कर रहे हैं, तो 5 की करे हो आप। किसको जिता रहे हो फिर? हम ये हमारा जो है डॉक्टर अभय सिंह को। तो ये तो बीजेपी सरकार से कांग्रेस ऐसे बोल रही है कि हम, हमारी सरकार आएगी तो हम 6000 रुपए पेंसिल कर देंगे, ये तो आप ही कम रख रही है। सुनो, उनकी अगर सरकार आएगी तो 3000 भी चले जाएंगे। अब क्या कहे, मतलब कोई कौन देगा? गैन ने रहे ये खूब रहे। हमें नारनौल मुआवजा दान गए थे जमीन का, एक वहाँ खड़ी खटोटी का लड़का था मामला का, 10 रुपये मुआवजा मिला, और मेरे को मतलब मिलने थे 500-600, मेरे को 100 रुपये मिले, और किराया भाड़ा वो अलग। क्या कह रहे हो आप? ये कांग्रेस मेरा ख्याल से तो डुब्बट खत्म है फिलहाल, हमारे हिसाब से तो है। तो अब की बार फिर भाजपा प्रत्याशी को आप सर
ताज पहनाना चाह रहे हो? हम तो अम्मा हम कह रहे हैं कि हम 29 तक बनाना चाह रहे हैं इनको। बताओ, अब तो ये 2-4 साल की बात कर रहे हो, और हम तो जीवनते भी हम इनको ही रखेंगे अगर हमारी चलती रही। समझ गए आप? कांग्रेस ये कर देंगे चौधरी मंजू चौधरी काल परसों आई चड्डा पे आई जी बोले, वो कह रही कि जिसने नौकरी लग रहा है उसको मैं हटवा दूंगी, बोल के गई अगली यहाँ। मैं फलानी चीज करवा दूंगी, और क्या करवा दे, तेरा घर को तो काम को ना सही है, दूसरा क्या कर देगी। भाईचारा तो जरूरी है साहब, अगर भाईचारा नहीं है तो फिर वो क्यों कर रहा है घर, क्यों क्यों हाथ रहा है, ये तो मानो सुख नहीं। जैसे आप मेरे बेटे हो, बेटा की अगर बेटा बाप की तरफ से नहीं चलेगा तो फिर बाप का जो जीना हराम है, नहीं है। तो ये है, भगवान करे, हम तो कह रहे जुग जुग इनका भला हो, जो हमारे को सब कुछ दे रखा है बीजेपी ने। अगर किसी को वहम है तो अपनी तरफ से निकाल दो। अगर हम ये कर देंगे, 6 दे देंगे, 51 दे देंगे, 61 दे देंगे, 10 दे देंगे, कोई नहीं है। हमने तो ये 3 भी वोट अगर ये दे रहे हैं तो यार शांति का तो मैं तो देख, पानी भी ठीक है, एक घूंट पानी मिल जाए तो वो भी ठीक है। हमें बहुत परेशान थे साहब कांग्रेस का उसमें शासन में, लेकिन ये भगवान ने देखो हमारी, इन्होंने खूब सुनी। यार ये भगवान करे इनका जुग जुग खेड़ा बसे डॉक्टर अभय सिंह का, जो कि हमारे अच्छाई में भी बुराई में भी आकर के खड़ा रहा है। हम उसको कैसे भूल जाएंगे भाई? नहीं, भूल नहीं सकते साहब। अब की बार नांगल चौधरी में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी तो बीजेपी से अब की बार क्या क्या उम्मीद है? उम्मीद तो सगड़ी करेगा। अमित शाह काल आए छो ना, सगड़ी कहानी करेगो, तो सब एक तरफा ही करेगो भाई। कांग्रेस से नाराजगी आपको? नाराजगी तो 10 साल में कि कांग्रेस करे कुछ ही नहीं करे, क्या पक्की बात है। तो बीजेपी ने क्या क्या कर दिया आपके लिए? बीजेपी हमारा पानी ला दियो, नहर ला दी, सगड़ा काम मार दो, सुन एक मेल जहाज बना दियो, इतना काम करा बीजेपी। तो कोई 10 साल में बहादुर सिंह ने भी करे, इतना काम करा, बुझ जाए मत बस। तो अब की बार कहीं जातिवाद का भी चुनाव दिख रहा है? हैं? जातिवाद। हाँ, सवाल को ना, सब जाति एक है। तो हाँ हाँ जी बोलो। तो अब की बार चुनाव का कैसा क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल ये है कि डॉक्टर साहब को वोट दे रहे हैं उनके काम के ऊपर। बिरादरी बिरादरी का कोई काम नहीं है यहाँ, उनका काम है विकास के नाम पे वोट मिल रहा है। आज पानी हमारा ऐसा था, खेत सूखे पड़े, पानी पीने को तलक नहीं था। आज जो है ना, पानी की नहरें जो है वो नहर थी, वही पानी था। SYL भी यारी अधिकार डॉक्टर साहब को लेना था, अधिकार आज हमारे टैल तक पानी पहुँच रहा है, हर जोड़ में पानी है, हर नल से जल जो है रसोई में पहुँच रहा है। तो इतना बड़ा काम किया है, कोई बिरादरीवाद नहीं है। 36 बिरादरी डॉक्टर के साहब के साथ है, और उनके विकास के नाम पर भी वोट मिल रहा है। तो अब की बार जो गुर्जर समाज से मंजू चौधरी को कांग्रेस से टिकट मिली है, तो परसों सचिन पायलट जी आ रहे हैं, तो वो गुर्जर समाज को एक करने आ रहे हैं, तो उस माहौल को आप किस तरीके से देखते हैं? गुज्जर समाज विकास पे वोट दे रहा है। आप गुज्जर समाज में जाओगे तो आपको पता लगेगा डॉक्टर साहब के साथ इतना है गुज्जर समाज, कोई ही बिरादरी पे, और ना ही कोई बिरादरी इकट्ठी हो सकती है, ना बिरादरी के पर वोट है। नांगल चौधरी की जनता जो है विकास को देख करके वोट दे रही है डॉक्टर अभय सिंह को। कोई बिरादरीवाद नहीं है, ना ही बिरादरीवाद चलेगा यहाँ पर। तो अपने यहाँ पे नांगल चौधरी में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को गिनती है। तो अपन यहाँ से किसका ज्यादा रुझान दिख रहा है? में ज़्यादा रुझान है डॉक्टर अभय सिंह यादव जी का, और भारी मतों से जीतेंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है काम के वोट मिल रहे हैं। काम किए उन्होंने 10 साल में, जो जितना काम किया इतना तो 70 साल में काम नहीं होगा, और 70 साल में हुआ भी नहीं है। जितना काम डॉक्टर अभय सिंह ने किया है इस 10 सालों में, वो 70 साल में नहीं हुआ, क्योंकि पहले पानी की नहरों में पानी भी नहीं था, और आज जो पानी है,
खेतों वालों को पूछो और ये जो जमींदार उनको पूछो, पानी की कोई कमी नहीं है। फसल में बढ़िया फसल हो रही है, बढ़िया दाम कमा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को पानी मिल रहा है और गरीबों को भी सहायता मिल रही है। हाँ बाबू जी, तो अपने हरियाणा में चुनाव है अब 5 तारीख को और 8 तारीख को गिनती, तो अब की बार किसकी तरफ ज्यादा रुझान है? भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास के साथ, सबके विश्वास के साथ हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही तो डॉक्टर अभय सिंह जी को तीसरी बार हैट्रिक लगाकर अपनी विधानसभा से भेजना चाह रहे हैं आप? है। मेरे अनुमान के अनुसार, मैं पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते हर गांव, हर समाज में बैठ के आया हूँ। मेरा अनुमान है कि डॉक्टर अभय सिंह जी कम से कम 40,000 प्लस वोटों से यहाँ से विजयी होकर जा रहे हैं। अब की बार आप बीजेपी सरकार से क्या क्या उम्मीद लगाते हैं कि हमारे क्या क्या काम बचे हुए थे जो पूरे हों? लगभग बीजेपी सबके सहयोग से चलने वाली पार्टी है। समय स्थिति बदलती रहती है, जो समाज के लोगों की, गांव के पर जो परेशानियां होती हैं उस समय पे सब पूरा करती जा रही है। और बच्चों का भविष्य, उज्जवल भविष्य कैसे हो, शिक्षा के माध्यम से। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जैसे पानी की थी, तो इस समस्या को लगभग डॉक्टर साहब ने मेरे क्षेत्र में विशेषकर जोर शोर से उस समस्या को पूरा किया है। और इन चीज़ों में और भी, क्योंकि जमींदारा है तो सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर है, उस चीज़ में डॉक्टर साहब ने काफ़ी इसमें योगदान दिया है। और इस विषय पे तो डॉक्टर साहब खुद अपने ऊपर लेवल तक ये बातें चल रही हैं। अब इनका थोड़ा शिक्षा माध्यम है, जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य के मामले में तो हमारे यहाँ मेडिकल आ गई है, हमारे पास काफ़ी, मेरे नियर बाई कॉलेज हमारे यहाँ पे, इस तरह से कुछ उच्च कोटि की संस्थान के बारे में है। डॉक्टर साहब खुद इस बारे में खूब गहनता से अपना विचार प्रकट करते हैं। और यहाँ जाति और विशेष यहाँ कोई चुनाव नहीं है, सर्व जाति से यहाँ जो है ना उनको समर्थन मिलता है और सभी जातियों के हिसाब से वो अपना निर्णय तय कर रहे हैं। बाबा राम राम, अपने 5 तारीख ने विधायक का चुनाव आगा, तो कहने टोपी पर आ रहा है सब की बार। हम तो अभय सिंह ने जाएंगे। अभय सिंह अभय सिंह ने ऐसे क्या कर दिया जो अभय सिंह से खुश हो? बहुत काम करवाया इसने, काम कई चीज करवा दी जो पे आज तक हुई नहीं थी। बाबा राम राम, तो आपका गांव से एक दिग्गज नेता है विनोद भील जी, वो भी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, तो आपके उसके समर्थन में कितनी जान दिख रही है? जान कोई नहीं है, जान यूँ नहीं है आपकी कोई स्थायी बेस तो उसका है नहीं, है तुम्हारे गांव का, लेकिन कोई स्थायी बेस नहीं है। हैं जी। बाबा राम राम, तो चुनाव अपने 5 तारीख के हैं, तो कहने जिता रहा हो आपकी बार भाजपा या कांग्रेस? ना, बीजेपी ने जहाँ वोट भाई। बीजेपी ने ऐसे क्या क्या कर दिया आपके गांव में? भाई देख, गांव में कोई करो पर सारे ही करो है और खूब बड़े काम करे। सबसे पहले मोटो काम तो पानी को तो वो बहुत व्यवस्था बढ़िया है। मंजू चौधरी कह रही है कि यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, ना रोड बने हैं, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, पानी भी नहीं है, सूखा पड़ा है। उसकी बात में कितनी सच्चाई है? भाई वो तो देख, वो घूम के देख ले खुद ही, नहर भरी ही फिलहाल भी, और रोड ही बन ही आगे पर तक गाँव है ना भी याद करे हैं गए एरिया में रोड बनेगा। तो अब की बार इस चुनाव को जातिवाद नजर से भी देखा जा रहा है? ना आठे की में जातिवाद ना, आठे तो बीजेपी का वोट से और बीजेपी का ही पड़े यहाँ कहेंगे कोई हवा हुआ कोई ना, विनोद बनोद नू ही सब कोई लेनो देनो कोई ना, वो कहना है वो 100% कौन करेगा गाँव में। बाबा 5 तारीख में विधानसभा चुनाव है, टक्कर भाजपा और कांग्रेस की चल रही है, तो कांग्रेस महाराज तो कोई टक्कर है नहीं, कांग्रेस मुकाबला में भी कोई नहीं। कांग्रेस कह रहे कि मैं बूढ़े आदमी की 6,000 पेंसिल कर दूंगा। कट लाओगी पैसा किस लाओगी? बुढ़ा बुढ़ा कुछ भी नहीं, हमने संतोष है बिल्कुल, इतना ऐसी भी कम देगी बीजेपी तो भी हम राज्य खुश है। पर सरकार आनी चाहिए बीजेपी की, और आएगी, सरकार भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी ज्यादा कर दी। कोई बेरोजगारी नहीं, दक्षिणी हरियाणा में तो वहाँ तो किया होगा तो पता, दक्षिणी हरियाणा में तो इतना काम किया है नौकरियों का भी, जो कि पहले दक्षिणी हरियाणा में मालूम नहीं था, जैसे कि ये डी ग्रुप कोई का मालूम नहीं था जो कांग्रेस सरकार थी। अभी तो सब चीज डी ग्रुप की जो भी छोटी सी नौकरी मिलती है तो यहाँ हमें फायदा मिलता है।
और राम 5 तारीख ने वोट आगा विधानसभा का कहने वोट दे रहा सब की बात वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी कांग्रेस तो कह रही हम बूढ़ा आदमी की 6,000 पेंसिल करते हैं मानती नहीं वोट। अरे यो बीजेपी 3 भी खत्म कर दी तो कोई बात को ना, अपना पहले भी तो बुजुर्ग काम कराया करता, उसमें भी तो के नाम से अपना बड़का न पड़े थी। तो बीजेपी तो सिलेंडर 1500 को कर दियो जब 1500 में कर दो चाहे 1000 में कर दो, कोई बात को ना, उसे के नाम से गरीबों को सहायता मिलनी चाहिए, बाकी आदमी को से वंचित है। वोट बीजेपी नहीं दोगा वोट फॉर बीजेपी। लोग यहाँ पर विधानसभा चुनावों का डंका बज चुका है लोगों से लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया हाँ जी नमस्कार जी एक बार फिर बीजेपी को आप वोट दे रहे हो नमस्कार बाबा। तो अब की बार किसको वोट दे रहे हो हम तो भाई बीजेपी का सर्व ही हार बीजेपी ने जाएंगे हमारा घना काम कर दिया कभी जो करास का और कोई सरकार कांग्रेस ने क्या कर दिया ऐसे बुरा जो अरे 70 साल राज करके आपसे नहीं आया कांग्रेस तो कह रही है कि हम बूढ़े आदमी को 6,000 रुपए पेंसिल देंगे ये बीजेपी भी देखी तो 6,000 या फिर मानते 3,000 ही घना है यहाँ 3,000 में गुजारो जाएगा मारो सब मान क्यों ले ले चिन्नी मौजूद है वो 5-5 रुपया में चाहिए जाएगा चाहिए 3-3 हजार मौज आ रहे घर ही बैठा गए वो 3 रुपया चेक पड़े हैं कांग्रेस के राज का आज तक वो कानून दे नमस्कार जी फिर अब की बार किसको क्या वोट दे रहे हो और 370 धारा हटा दी, हिंदू तो है बीजेपी की सरकार और बनेगी और हम बीजेपी के हैं। तो आपको कहीं पे लग रहा है अब की बार जातिवाद चुनाव भी हो रहा है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जातिवाद नहीं है। जातिवाद से हाँ हटके है चुनाव। हमेशा बीजेपी के रहेंगे। ये फिर आप किसको वोट दे रहे हो बीजेपी को देंगे, डॉक्टर बेसिंग को। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने युवाओं को बहुत सारी नौकरियां देनी है जो बीजेपी नौकरी एक भी नहीं दी भाई साहब मेरे गांव में तो बीजेपी 10 साल में नौकरी दे दी, 50-60 बालक लगे हैं, इससे पहले कोई बालक नहीं लगा मेरा। लगे वो खर्ची पर्ची से लगे, जो नेताओं के संपर्क में थे वो लगे, और अब लगे वो फ्री में लगे हैं। कांग्रेस तो ये कह रही है कि इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया ना कोई सुविधा करवाई नांगल चौधरी विधानसभा के अंदर पानी की भी कमी है रोड भी टूटे फूटे हैं आप उसकी इसको नजर से जी पानी की कोई कमी नहीं है, नाली भरी चल रही है, गांव के हर घर में जाके देखो नौकरी है सबके, जिस घर में नौकरी नहीं थी उस घर में नौकरी लगे हैं बालक। कांग्रेस के राज के अंदर कोई नौकरी नहीं थी, ना पानी था ना बिजली थी। अब है बीजेपी का 10 साल राज है, इसके में नौकरी भी है, पानी भी है, बिजली भी है, हर चीज की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डॉक्टर अभय सिंह जीतेगा। हमें सुविधा मिली, बीजेपी के राज में हमें सुविधा मिली। क्या क्या सुविधा मिली सुविधा ये मिली पानी की और नौकरी की, नो खर्ची नो पर्ची। तो बाबूजी अब की बार फिर किसका क्या माहौल बन रहा है डॉक्टर अभय सिंह बिल्कुल एकदम हमारा हरियाणा पुलिस में तो बुढ़ा रिटायरमेंट आलिया जवान सुरादी भर्ती है नहीं सारा रोज तक नहीं आया करता। अरे कोई हरियाणा पुलिस में भर्ती ना आया कर तो और निराश हो रहेगा हमारे पार्टी। अभी अभी एक मंजू चौधरी का बयान वायरल हुआ है कि हम रोजगारों को बेरोजगार करेंगे उसको किस नजर से देख रहे हैं पागिल से जो बुढ़ी हली मेरी माँ की दाएगी से नहीं सुनगी। आपके गांव से विनोद भील है दिग्गज नेता उसने कांग्रेस को समर्थन कर दिया तो उसके फिर क्या वोट मिलेंगे वो तो नू लुट्टे डोले से कब कहेंगे गेले कब कहेंगे गेले सुनने बात। अरे उनका नंबर दे दूं 90-94-16 और उन्होंने फोन कर लिया और मेरा नंबर नाम बता दियो गांव को तेरा बहादुर देव सर मुल्ला से बोल रही वो कब उनको पूछ पकड़े से कब उनको पकड़े से एक सेकंड ही नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद बीजेपी और इसको हमेशा साथ देंगे। हाँ जी भाई साहब बताओ फिर क्या माहौल चल रहा है नहीं जी हमारे तो यहाँ तो बीजेपी का है बीजेपी को जिता के भेज रहे हो हैं हम तो जिता रखी है हमने तो आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं डॉक्टर अभय यादव को डॉक्टर अभय यादव को बीजेपी को भी दोनों को मोदी को डॉक्टर अभय को हमारा वो है हम अभय ने बहुत काम किए हैं यहाँ अभी किस आप देखो तो आप देख सकते हो काम उसको बहुत किए हुए हैं डॉक्टर अभय ने भी किए हैं और बीजेपी के हम भाई सदा से 2000 मेरा भाई वोट बना था जब से हम तो बीजेपी को भी वोट किया है कभी भी आओ सरकार भाई वो तो उनका भाग्य है
जनता देखेगी वो तो किसका आया किसका नहीं आया। लेकिन हम 2000 मेरा वोट बनाया था, मेरे पापा ने एक ही बात बोल रखी, भाई अपनी सरकार बीजेपी को बनाओ कैसे न कैसे करके। ठीक है ना जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। अपने हरियाणा में 5 तारीख का चुनाव है विधानसभा का। भाई साहब विधानसभा का की बार किसका रुझान है? बिल्कुल भाई बीजेपी क्लियर जीत रही है। तो बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए जो बीजेपी? भाई 10 साल से हम तो बीजेपी का ही देख रहे हैं, जो भी सिस्टम देख रहे हैं उसने किया है, जो भी किया है। कांग्रेस तो कह रहे कि हमारी देन है ये सब। नहीं नहीं, कहने से को तो भाई कोई कुछ भी कह सकता है। हम तो 10 साल से देख रहे हैं, इतना सारा सिस्टम बीजेपी ने किया है, जो भी किया है। तो कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी बोल रही है कि ना तो यहाँ पे पानी है, रोड है, मैं सब ला के दूंगी कांग्रेस की सरकार ने। कुछ ओके है भाई, पहले से पानी है, पहले से रोड है, हर घर में नलके है, हर घर में फ्री पानी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो अभी कल एक मंजू चौधरी का बयान जारी हुआ है कि रोजगारों को बेरोजगार देंगे, उसको किस नजर से देख? क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो आप?